नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ेंगे बजट उत्तर प्रदेश का 2024-25 का बजट पढ़ेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग आपके एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, शानदार प्रश्न होगा। छोटे बड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें करेक्ट से निकाल कर रखा गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना कौन सा बजट पेश किया, तो पहले ये जान लेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं उन्होंने अपना 5वां बजट पेश किया है और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसका 8वां बजट है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वित्त मंत्री का अपना 5वां बजट है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है उसका 8वां बजट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, बजट में किस महाकाव्य का नाम लिया गया है? तो बजट में किसी भी महाकाव्य का नाम नहीं लिया गया, बजट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो है रामायण का नाम जरूर लिया था, ये ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रामायण का रेफरेंस दिया था, ये ध्यान रखना है। यह बजट निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? तो ये बजट जो है सभी को समर्पित है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं एवं किसानों सभी को ये बजट जो है समर्पित है। तो बजट में इन सभी के लिए, गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों सभी के लिए जो है बजट में ये समर्पित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, बजट के अनुसार नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो बजट के अनुसार अगर बजट के आधार पर देखेंगे तो नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है बुंदेलखंड, इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड पर। यह नोएडा के तर्ज पर बनाया गया है ना, इसे बीडा कहा जाएगा, बीडा, BIDA, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसको बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट का आकार कितना है ये देखना है। तो उत्तर प्रदेश बजट का आकार जो है उत्तर प्रदेश बजट का आकार कितना है? तो बजट का आकार है 7.36 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट का देख लीजिए 7,36,437 करोड़ 71 लाख है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2022-23 में 2023-24 का बजट जो था 6.9 लाख करोड़ का था, ये ध्यान रखिएगा, 6.9 लाख करोड़ का था। और इस बार एक अनुपूरक बजट भी पेश हुआ था 28,760.67 करोड़ का, ये अनुपूरक बजट भी यहाँ पर पेश हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, RO में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट जो है पेश किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये 2024 और 25 का। बजट में नई योजनाओं की घोषणा की गई है 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए, है ना, नई योजनाएं 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की घोषणाएं की गई है, ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब कुल व्यय की बात कर लेते हैं। कुल व्यय 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का अनुमानित व्यय है ना। इतना ही आय है, इतना ही व्यय है। बजट का मतलब भी यही होता है। बजट किसे कहते हैं? सरकार के एक वित्तीय वर्ष मतलब जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो सरकार के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे बजट कहते हैं। तो जितना आय होगा उतना व्यय भी होगा। तो उसमें राजस्व लेखे पर व्यय देखिए 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए, 5,32,655 करोड़ 33 लाख रुपए का राजस्व लेखा व्यय। पूंजी लेखा व्यय जो होगा 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए जो है पूंजी लेखे पर व्यय होगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में कब पेश किया गया तो भी बताया है, 2024-25 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है और ये उत्तर प्रदेश का पेपरलेस बजट है, ध्यान रखिएगा। राम राज्य की आधारशिला बनेगा और इसको ग्रीन बजटरी भी कह रही है कि देश में पहला ग्रीन बजट है, चूँकि इसके पहले जो है बिहार और अन्य मध्य प्रदेश वगैरह में भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले बजट पेश कर लिया था, ग्रीन बजट, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा अपने बजट में छापा है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बजट है। उत्तर प्रदेश बजट में राजस्व अधिक कितना है? सरप्लस जो है ना, रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 2.97% का रेवेन्यू सरप्लस है, याद रखिएगा। रेवेन्यू सरप्लस GSDP प्रतिशत में राजस्व अधिक जो है 74,147 करोड़ रुपए और इसका कुल जो है GSDP में 2.97% है। तो ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू सरप्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, परीक्षा में पूछा भी जाएगा।
अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश बजट में राजकोषीय घाटा कितने % रखा गया है। राजकोषीय घाटा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश बजट में जो राजकोषीय घाटा रखा गया 3.46% रखा गया है राजकोषीय घाटा। जो कुल जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुल राजकोषीय घाटा जो है 86,530 करोड़ रुपये रखा गया है, ये राजकोषीय घाटा है। तो बात कर रहे थे राजकोषीय घाटा का, तो राजकोषीय घाटा जो है 86,530 करोड़ रुपए का है, ये याद रखेंगे। कुल जीएसडीपी में 86,530 करोड़ का राजकोषीय घाटा है, जो 3.46% है। उत्तर प्रदेश का कुल ऋण कितने % है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का कुल ऋण कितने % है, उत्तर प्रदेश का कुल ऋण। तो उत्तर प्रदेश का कुल ऋण जीएसडीपी में जो है वह 32.7% का कुल ऋण है। तो उत्तर प्रदेश का कुल ऋण जो है वो 32.7% है अपने जीएसडीपी का। और कुल ऋण को अगर हम अंकों में लिखें तो 8,16,926.02 करोड़ रुपया, 8,16,926.02 लाख करोड़ रुपए है, जो 32.7% है कुल जीएसडीपी का। अब देखना है चालू जो वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। तो चालू वित्तीय वर्ष क्या है 2023 और 24। तो चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ये याद रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले बार के दुगुने से भी ज़्यादा है। पिछले बार था उससे दोगुना ज़्यादा है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, ध्यान रखिएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था, और हवाई यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि देखी गई है, ये बात याद रखना है आपको। परीक्षा में ऐसे ही ये वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, अवश्य पूछे जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर किस राज्य के सबसे ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश। ई श्रम पोर्टल पर अगर सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश के कामगारों का, श्रमिकों का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का नंबर आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश का 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, ये एक फैक्ट है। 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश के इस पोर्टल पर हुआ है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हवाई पट्टियों के विकास के लिए, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। अगला देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश भर में हवाई पट्टियों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये मैंने अभी बताया है। अगला है, किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए भी 1100 करोड़ रुपए रखा गया है, ध्यान रखिएगा। किसानों को मुफ्त पानी की आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए। बजट में वित्त वर्ष 24-25 में 5.1% कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% जो है ना इस बजट में रखा गया। 5.1% कृषि बजट है ना, कृषि के विस्तार के लिए जो है ये रखा गया है, याद रखना है आप लोगों को। अक्टूबर 2023 में याद रखेंगे आप लोग, तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। अक्टूबर 2023 तक वितरित नहीं किया, अक्टूबर 2023 तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है वितरित किए गए, ये फैक्ट आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2.62 करोड़ किसानों को कितने करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए। तो 63,000 करोड़ रुपए है ना, डीबीटी का पूरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से 2.62 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 63,000 करोड़ रुपए जो है उनको वितरित किए गए, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 तक विद्युत पारेषण प्रणाली की कुल क्षमता को बढ़ाकर कितने मेगावाट करना है। विद्युत पारेषण प्रणाली के 2023-24 तक, ये जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च तक चलेगा, तो इसमें 31,500 मेगावाट का ये क्षमता बढ़ाकर करना है, ये याद रखिएगा, 31,500 मेगावाट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है।
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। आप बताइए कि पहला स्थान किसका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत के राज्यों में। बस 2025 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है कि तो इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार का लक्ष्य ये है। निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर अब 1,000 रुपये कर दिया गया। निराश्रित महिला जो पेंशन है उसको 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए कृषि विकास दर का लक्ष्य 5.1% निर्धारित किया गया है। ये सारे जो है आप इस तरीके का फैक्ट जो ध्यान रखिएगा, हमने उसमें से निकाल कर बजट से निकाल कर वन लाइनर में लिख रखा है। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल औद्योगिक और संरचना मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सौर ऊर्जा क्षमता के 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा क्षमता जो है कितना रखा गया है, 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और अटल औद्योगिक मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए रखा गया है। पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के लिए 3,948 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए। ये आप याद रख लीजिएगा इस तरीके से। अब उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार सरकार अब तक कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है, तो 6 करोड़। याद रखिएगा जो बजट में बताया गया है कि उसमें कि सरकार अब तक 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुकी है। और प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर जो है 2.4% ही रह गई है। तो ये आपके फैक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है, दोनों ही। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाली और प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है 2.4% ही रह गई है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला चौथा राज्य बन गया है, ये बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी है, तो 32.1% 2022-23 में 32.1% महिला श्रम शक्ति भागीदारी है। महिला श्रम शक्ति में 17.9% की जो है वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47.82 लाख घर बने हैं। ये फैक्ट है जो बजट में बताए गए हैं कि सरकार ने कितना काम कर दिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47.82 लाख घर बने हैं। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2023 तक 73 है, ये याद रखिएगा। टैप वाटर सप्लाई कवरेज है ना 2023 72.07%, ये बढ़कर हो गया है। राइज इन टूरिस्ट फुटफॉल है ना, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने टूरिस्ट आए, 32 करोड़ 2023 में। 32 करोड़ टूरिस्ट जो है उत्तर प्रदेश में है और ये पिछले बार की तुलना में बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की लंबाई है ना किलोमीटर में बताई गई 1,314 किलोमीटर बढ़कर हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की लंबाई 2022 तक 1,314 किलोमीटर बढ़कर हो गई है। नंबर एयरपोर्ट जो है 19 हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सब मिलाकर 19 एयरपोर्ट हो चुके हैं 2022 तक का ये डेटा है। लेंथ ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम 2023 तक 108.4 किलोमीटर 5 शहरों में। बताइए कि कौन कौन से 5 शहर है जहां पर जो है मेट्रो चलाई जाती है उत्तर प्रदेश में। 108.4 किलोमीटर 5 सिटी में, याद रखेंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर है ना मेगावाट में 2023 तक 29,912 और इसको बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक करने का भी टारगेट रखा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में उसको 31,500 मेगावाट जो है कर देना है। इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर का इसको बढ़ाना है, 29,912 है। 14 नए मेडिकल कॉलेज 2024-25 के वित्तीय वर्ष में खोले जाएंगे, जिसके लिए 964 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2024-25 में 964 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के लिए 1,150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट। बताइए जेवर एयरपोर्ट कहाँ है। उद्यम UDYAM के तहत कितने MSME रजिस्टर हुए हैं, तो 22 लाख MSME रजिस्टर हुए हैं, याद रखिएगा वित्तीय वर्ष में। यूपी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में भारत का उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है।
याद रखिएगा। यूपी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ये बात याद रखिएगा। यूपी लीड्स इंडेक्स में 2022 में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है, ये याद रख लेना है। यूपी लीड्स इंडेक्स 2022 में जो है उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 2022 में 7वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखना है कि ये बजट में बताया गया है कि किस मामले में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, कि भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आवंटन में पहला स्थान है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहला स्थान है, पीएम स्वनिधि योजना में भी पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी पहला स्थान है पूरे भारत में, अटल पेंशन योजना में भी पहला स्थान है पूरे भारत में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी इसमें दूसरा स्थान है भारत का, इसमें दूसरा। यूपी को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में भी दूसरा स्थान मिला है। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को दूसरा, जबकि अटल पेंशन सुरक्षा बीमा योजना, स्वनिधि योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना में पहला स्थान मिला है पूरे देश में, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है ना कितना बढ़कर हो गई है, जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़कर कितनी हो गई है, ये बताना है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना लाख करोड़ में 2024-25 में जो है 24.99 करोड़, मतलब आप देख सकते हैं कि 24.99 लगभग आप कह सकते हैं कि 25 लाख करोड़ हो जाएगा, 25 लाख करोड़ है ना। इतनी बड़ी हमारी उत्तर प्रदेश की जीडीपी अर्थात कह सकते हैं कि जीएसडीपी हो गई है। महामारी के बाद निरंतर 14% के से अधिक का आर्थिक विकास रहा है। महामारी के बाद लगभग 14% से भी अधिक का इसका ग्रोथ रेट रहा है, आर्थिक विकास दर रहा है उत्तर प्रदेश का। अब देखिए राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में 6,06,802 करोड़ रुपए, ये राज्य के राजस्व प्राप्तियां हैं। राज्य का अपना कर राजस्व 2024-25 में 2,70,086 करोड़ रुपए। तो ये दोनों को भी ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न जरूर बनेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रमुख विभागों को कितने कितने जो है रुपये का आवंटन किया गया है। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा अगर किसी योजना को आवंटित किया गया तो वो हुआ है प्राथमिक शिक्षा विभाग को, याद रखिएगा। ये विभाग डिपार्टमेंट योजना नहीं, ये डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट मंत्रालय होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट के मामले में, योजना नहीं डिपार्टमेंट के मामले में, विभाग के मामले में सबसे ज़्यादा जो बजट अलॉट किया गया है वो किया गया है प्राथमिक शिक्षा विभाग को, 76,035 करोड़ रुपये जो सबसे ज़्यादा है। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा किस विभाग को आवंटित किया गया है, तो प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद आता है ऊर्जा का 57,071 करोड़ रुपये, पुलिस विभाग को 39,516 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 34,858 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 27,086 करोड़ रुपए, नगर विकास 25,998 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास 25,409 करोड़ रुपए। ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिख दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति 25,110 करोड़ रुपए, पंचायती राज 21,197 करोड़ रुपए, भारी एवं मध्यम उद्योग 21,054 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सबसे ज़्यादा आवंटन किस योजना किया गया था? सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन योजना को 22,000 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बहुत ही फोकस कर रही है, इसको बिल्कुल टारगेटेड है ये, इसलिए सबसे ज़्यादा बजट इसको अलॉट किया गया है। दूसरा सबसे ज़्यादा सर्व शिक्षा अभियान को किया गया है, दूसरा सबसे ज़्यादा अलॉट किया गया है सर्व शिक्षा अभियान, लगभग 21,300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो इस तरीके से बजट का पूरा क्रक्स रहा। कुछ और बातें भी हम इससे जुड़ा हुआ और डिटेल में लेकर आऊँगा, तब तक जो है इसको आप देखिए, लगभग मोस्टली प्रश्न इसमें हो जाएंगे, बिल्कुल प्रश्न आने की गारंटी है। चलिए वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।